दोस्तों मैं हूं विशाल और हम हाजिर हैं मिड ईस्ट टॉप 10 के साथ, यानी मिड ईस्ट की 10 बड़ी और अहम खबरें। तेहरान ने पानी के अंदर मिसाइल सुरंगों के नेटवर्क की नकाब कुशाई की है और खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने इस्लामी जमहूरिया पर हमला किया तो आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज महफूज नहीं रहेगा। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने यह रिपोर्ट शाया की है। अब आप समझे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर महफूज नहीं रहेगा, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया पर इससे असर पड़ेगा। तेल की कीमतें शायद आसमान छूने लगेंगी, बहुत ज्यादा इससे तबाही और डिस्टर्बेंस पैदा हो सकते हैं। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन की जानिब से ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर यानी IRGC को ब्लैक लिस्ट करने के फैसले की मजम्मत करते हुए इसे गैर कानूनी और सियासी करार दिया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान के मुसल्लह अफवाज के जनरल स्टाफ ने एक बयान में यूरोपीय यूनियन के इस इक़दाम को गैर मंतकी, गैर जिम्मेदाराना और नफरत अंगेज करार दिया और कहा कि ये अमेरिका और सेहूनी हुकूमत की गासिबाना और गैर इंसानी पॉलिसियों की बिलाशुबा इताअत की अक्कासी करता है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के दौरान गजा पर इसराइली हुकूमत के फिजाई हमले में 2 शहरी हलाक हो गए हैं और कई जख्मी हो गए। अल-अक्सा शोहदा अस्पताल के तिब्बी हुक्काम के मुताबिक ये हलाकतें इसराइली हुकूमत के लड़ाका तैयारों की जानिब से वसती गजा में अल मगाजी महाजिर कैंप में शहरियों के एक इज्तिमा पर बमबारी के बाद हुई है। वजीर खारजा जिहोन पेरामोफ ने कहा है कि जमहूरिया आजरबाईजान अपनी फिजाई हुदूद या सरजमीन किसी भी रियासत को पड़ोसी मुल्क ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। गोया ईरान के हक में एक बहुत बड़ी खबर आजरबाईजान की तरफ से। आजरबाईजान की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बेरामोफ ने यह बात जुमेरात को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची के साथ फोन पर बातचीत के दौरान कही। इलाकाई पेशरफ से खिताब करते हुए बेरामोफ ने कहा कि खित्ते में हालिया कशीदगी में इजाफा तशवीश का बाइस है। जुमेरात को ईरानी फौज की जंगी तंजीम में 1000 स्ट्रेटेजिक ड्रोन शामिल किए गए थे। ईरानी फौज के कमांडर मेजर जनरल अमीर हातिमी की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे के तहत सर्विस में आने वाले नए तैयारे से यानी फौज की 4 शाखों की ऑपरेशनल सलाहियतों में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। ड्रोन्स को फौज के माहिरीन ने वजारत दिफा के ताउन से तैयार किया है, जो उभरते हुए खतरात और जून 2025 में मुसल्लत की गई 12 रोजा जंग से सीखे गए सबक की बुनियाद पर तैयार किए गए। जुमे के रोज एक अमेरिकी फौजी बहरी जहाज ने खलीज अकबा में लंगर अंदाज होना शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान के साथ कशीदगी में इजाफा हो रहा है। इसराइल के सरकारी नशरियाती इदारे कान ने यह रिपोर्ट शाया की है। यह पेशरफ्त अमेरिका और इसराइल के दरमियान जदीद फौजी तैयारियों और करीबी हमाहंगी के तनाजुर में सामने आई है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साबिक सेक्रेटरी अली शमखानी ने खबरदार किया है कि अमेरिकी फौजी कार्रवाई को एक मुकम्मल जंग का आगाज तस्वर किया जाएगा और फौरी, जामे और बेमिसाल ईरानी रद्द-ए-अमल का इशारा दिया जाएगा, जिसमें तेल अवीव के खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी शामिल है। जी हां, तेल अवीव यानी इसराइल, यानी 2 टूक अल्फाज में ईरान ये इशारा दे रहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान उस हमले का जवाब तो देगा ही देगा, इसराइल पर भी हमले करेगा। ईरान के दिफाई काउंसिल के रुकन शमखानी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई धमकियों और मशरिक़ वस्ता के इलाके में अमेरिकी फौजी दस्तों की हालिया तैनाती पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करदा एक पैगाम में ये वार्निंग जारी की है। अमेरिकी ओहदेदार और सिफातकारी से वाकिफ 2 अरब ओहदेदारों के हवाले से ऐसी खबर है कि अमेरिका इस हफ्ते सऊदी अरब को ईरान पर हमले की हिमायत पर आमादा करने की कोशिश कर रहा है। दर हकीकत ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका और उसके खलीजी शराकतदार एक दूसरे से मुख्तलिफ सम्त में बात कर रहे हैं। जहां ट्रंप इंतजामिया रियाद पर जोर डाल रही है कि वो हमले के मामले में इसके साथ खड़ा हो, जबकि सऊदी अरब, ओमान, कतर और तुर्की के साथ मिलकर मुज़ाकरात के हक में आवाज उठा रहा है। ईरानी वज़ीर खारजा सैयद अब्बास अराक़ची ने तुर्की के साथ मजीद करीबी सियासी और स्ट्रैटेजिक हमाहंगी की नागुज़ीर जरूरत पर रोशनी डाली, जो संगीन इलाकाई हकायक और अमेरिका और इसके शराकतदारों की तरफ से बार बार बयान किए जाने वाले इश्तिआल अंगेज मकासद के पेश नजर है। अराक़ची तुर्क हुक्काम के साथ आला सतही मुशावरत के लिए इस्तांबुल पहुंच चुके हैं। ये दौरा बढ़ते हुए इलाकाई पेशरफ्त और वाज़ेह तौर पर बयान करदा अमरीकी अहदाफ के दरमियान दोनों पड़ोसियों के दरमियान तेज तर हम-आहंगी की बढ़ती हुई जरूरत पर जोर देता है। शाम की हुकूमत और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी SDF ने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स ने कई हफ्तों की लड़ाई के बाद जंग बंदी के एक माहदे पर इत्तेफाक कर दिया है और दोनों फरीक अपने फौजी और इंतजामी इदारों को जम करने का मंसूबा रखते हैं।
इस माहदे के तहत वजारत दाखिला के सिक्योरिटी फोर्सेस को शुमाल मशरकी शाम के शहरों हसका और कामशली के मरकजी इलाकों में तैनात किया जाएगा, जो उस वक्त कुर्द क़यादत वाले ग्रुप के कंट्रोल में है।